यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर मैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट दे रहा हूँ, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि नर्सिंग असिस्टेंट का काम क्या रहेगा। क्या ये जैसे सिविल में नर्स होते हैं, केयर टेकर के काम करते हैं, वहाँ काम करना पड़ेगा? सर एमएनएस और नर्सिंग असिस्टेंट में क्या डिफरेंस है? एमएनएस भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, यहाँ भी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ही है। सर सर्विस मतलब डिफरेंस क्या है? सर जो सीएपीएफ होता है, दैट मीन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में क्या होता है? सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल है ना, ये एसएसबी, दिल्ली पुलिस, उसके बाद एसएसबी, सीआईएसएफ, ये सारे जो चीज होता है, बीएसएफ होता है। तो सर इनमें और आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए भाई, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट को अगर आप केयर टेकर समझ रहे हो तो बिल्कुल गलत समझ लो। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए खुदा ना खास्ता मैं कल कोई ऑपरेशन में गया था, वहां पर मुझे कुछ हो जाता है, कैजुअलिटी नहीं होता है, इंजर्ड हो जाता है। मान लीजिए मेरा हाथ में बुलेट लग गया और यहाँ इंजर्ड हो गया, मुझे ठीक होने में 3 महीना लगेगा। तो क्या ये काम नर्सिंग असिस्टेंट मेरा केयर टेकर बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट का ये काम नहीं है। सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट का काम है मिनी डॉक्टर है। ठीक है, वहां पर जो डिजीज आता है, मिनी सिम्टम्स आता है, मिनी प्रॉब्लम आता है, उसको सॉल्व करता है नर्सिंग असिस्टेंट। कोई केयर टेकर नहीं है सिविल के जैसा। तो सर केयर कौन लेगा? अगर एक बंदा नहीं जा पा रहा है, इसके हाथ में प्रॉब्लम है, टॉयलेट तक उसको लेके कौन जाएगा? सर बड़ी क्वेश्चन है, तो मैं बताता हूँ जो रियलिटी है। जो आपकी यूनिट, आपका यूनिट होगा ना, कोई भी यूनिट होगा, जैसे मान लीजिए मैं कोई 9 पैरा एसएफ का हूँ, ठीक है, तो मेरे को अगर इंजर्ड हुआ तो 9 पैरा एसएफ से एक बंदा या फिर 2 बंदे, 2 सोल्जर्स आएंगे जो आपकी बॉडी होंगे, वो आपकी वहाँ पर मिलिट्री हॉस्पिटल में रहेंगे और आपकी बिल्कुल केयर लेंगे, चाहे 3 महीना रहे, 4 महीना रहे। आपने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा होगा या नहीं देखा होगा मुझे नहीं पता, यूट्यूब में भी देखा होगा, जिनके पैर नहीं होता लड़ाई में, जिनके हाथ नहीं होता, उनको हेल्प करने के लिए एक उनके पीछे स्ट्रेचर लेके चलते हैं। तो कोई सिविलियन नहीं है, ना कोई नर्सिंग असिस्टेंट है, वो उनकी यूनिट के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक सोल्जर है। ठीक है, एक सोल्जर है, उनकी यूनिट का प्रोवाइड करता है। कोई भी जीडी वाला बंदा होता है उसको यहाँ पर भेज देते हैं, क्योंकि उन्हीं की यूनिट का था, देश के लिए उसने सर्वोच्च काम किया, अच्छा काम किया, उसकी उस देश की वजह से उसके पेड़ नहीं रहा। ठीक है, तो उन्हीं की जो यूनिट होते हैं वो उनको प्रोवाइड करता है कि आप मतलब क्या करते हैं, जब भी पेंशन तक उनकी नौकरी चलता है, ठीक है, पेंशन के बाद भी कभी कभी यूनिट भेजता है। अच्छा चीज़ है, मैं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसने इतना काम किया यार, मतलब एक देश के लिए, तो इतना तो डिजर्व करता है वो। ठीक है, कोई उसको साथ रहे, हेल्प करे। ठीक है, क्योंकि जब तक मैंने देखा दुनिया में, जब तक आप काम आते हो तब तक सभी पूछते हैं, जिस दिन आप काम नहीं आए तो कोई नहीं पूछता। लेकिन इंडियन आर्मी ऐसा नहीं है। ठीक है, आप काम आए चाहे ना आए, आप देश के लिए एक जवान है, सोल्जर से उनकी वैल्यू करता है। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो जो यूनिट से जो भी जीडीज होते हैं उनको निकाल के वहां पर भेजते हैं एज ए केयर टेकर। ठीक है, समझ गए? तो नर्सिंग असिस्टेंट पहले केयर टेकर नहीं है। तो फिर सर काम क्या करेगा मिलिट्री हॉस्पिटल में? देखिए, जिसको इंजेक्शन देना है उसके लिए डॉक्टर चाहिए क्या? डॉक्टर के पास बहुत सारे काम होता है, जो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर बन के आता है। ठीक है, उनको बहुत सारी चीजें डील करना होता है, एनुअल मेडिकल करवाना होता है, बहुत सारे काम रहता है उनके। ठीक है, कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। वहाँ पर किसी को बुखार है उसको टैबलेट देना, किसी का एक्सरे करना, किसी का डेंटल चेक करना, किसी को ब्लड चढ़ाना, किसी को ग्लूकोज चढ़ाना, ये सारे काम नर्सिंग असिस्टेंट का है। एज ए मिनी डॉक्टर वो काम करता है। कोई टेस्ट करवाना है, रिपोर्ट्स बनाना है, सारे के सारे नर्सिंग असिस्टेंट करता है। ठीक है, तो जो आप सोच रहे हो कि केयर टेकर चीजें अलग हो जाता है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट मेडिकली स्मॉल ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, और जो केयर टेकर होते हैं अलग चीजें होता है, जो सिविल में आपको बता दिया कि उन्हीं की यूनिट से आएंगे उनके केयर करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया दोस्तों। अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन कि सर एमएनएस और नर्सिंग असिस्टेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एमएनएस नाम है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। वैकेंसी होता है 220 हर साल आता है, ये वैकेंसी होता है। ये 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए होता नहीं है। लेकिन इनकी क्वेश्चन जायज है कि ये पूछ रहे हैं कि नर्सिंग ये भी है सर, नर्सिंग वो भी है, तो डिफरेंस क्या है सर? सैलरी में इतना क्यों डिफरेंस है? एक नर्सिंग असिस्टेंट को स्टार्टिंग सैलरी मिले 30 to 35,000 मिल रहा है इतना, लेकिन वहां पर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को कितना मिल रहा है भाई? स्टार्टिंग सैलरी 80 to 95,000। सर इतना डिफरेंस क्यों है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो एक ऑफिसर एंट्री है, ये पर क्या ओआर्स अदर रैंक एंट्री है, मतलब जवान एंट्री है। तो एक तो एंट्री में फर्क है। ठीक है, वहां पर क्या आपको नीट करके क्लियर करके आना होता है। यहाँ पर क्या सिर्फ आप एक 10+2 के टाइप का एक एग्जाम देके एंट्री कर रहे हो। ठीक है, काम मैं बताऊं, काम आपका बता दिया, अभी उनकी बताता हूँ। एमएनएस के काम क्या रहता है? नाम से भी उनकी नर्सिंग है, लेकिन काम वो डॉक्टर वाला करता है। इंडियन आर्मी में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, जहां पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा मिलिट्री हॉस्पिटल है, उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्टर्स है, एएमसी के जो डॉक्टर होता है वो 50 होते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हुए, लेकिन वहां पर पोस्टेड है 30।
ठीक है। 30 में भी लगभग ये जायज़ है कि 30 के 30 काम तो करेंगे नहीं, छुट्टी पे भी रहेंगे, अदर मतलब टेम्पररी ड्यूटीज़ के लिए भी रहेंगे। तो मान लीजिए 10 ऐसे छुट्टी और टेम्पररी ड्यूटीज़ में है तो रह गए 20, और वो रिक्वायरमेंट कितना है, 50 है। तो 50 के जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर 20 स्टाफ अगर है तो क्या वो काम चल सकता है? जरा सा सोचो, लॉजिक को सोचो। नहीं चल सकता ना, वो मेडिकल रीजन है, कहीं और काम चल जाएगा कि चार बंदा खुदाई कर रहे थे, वहाँ पर 2 से भी काम चल जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा। लेकिन मेडिकल सेक्टर में इमरजेंसी चीज़ें आता है, तो जो MNS होते हैं वो एज ए डॉक्टर काम करते हैं, एज ए नर्स काम नहीं करते हैं, ठीक है। एज ए वो डॉक्टर काम करते हैं और वो ऑफिसर्स एंट्री होते हैं, वो इतने काबिल तो होते ही है कि वो अपना एक डॉक्टर्स काम करते हैं। तो NA और MNS में बहुत फ़र्क है, ठीक है, बहुत। एज ए डॉक्टर और एक नर्स की फ़र्क है यहाँ पर, ठीक है। तो इनकी इसलिए सैलरी 1 लाख स्टार्टिंग है, रैंक उनका लेफ्टिनेंट है, 2 स्टार है, ठीक है। लेकिन जो MNS है, एक चीज़ बता देता हूँ, वो कभी बेल्ट नहीं पहनते। बेल्ट पहनते हैं ना हम वर्दी में, अगर हम कैप बेल्ट और शूज़ पहनते हैं तभी एक मतलब क्या बोलते हैं, सैल्यूट के हकदार होते हैं। अगर आपकी कंधों पे स्टार्स लगे, MNS के कंधों पे स्टार्स लगते हैं, उनको कोई सैल्यूट नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि वो बेल्ट नहीं पहनते, वो फाइटिंग कोर में मानना नहीं जाते, फाइटिंग फोर्स में नहीं माना जाता है। और इंडियन आर्मी में ऐसा एक कोर है ये MNS, जिनको आप फाइटिंग फोर्स में नहीं माना जाता है, ना उनको कोई सैल्यूट करता है, ठीक है। तो हो गया ये चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। अभी CAPF की नर्सिंग असिस्टेंट और इनमें से क्या क्या फ़र्क होता है? इनमें से कोई भी फ़र्क नहीं होता है। देखिए CAPF में जो नर्सिंग असिस्टेंट जाते हैं वो भी मेडिकल में यही काम करते हैं, उनके डॉक्टर्स रहते हैं, उनके नीचे नर्सिंग असिस्टेंट रहते हैं और यही काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आर्मी में भी सेम यही काम करते हैं। जो मिनी डॉक्टर जो काम बताया मैंने, टेस्ट से लेके सारे चीज़ यही काम करते हैं। इनका नाम आप कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि CAPF में वो नाम देता है कि केयर टेकर बोलता है, केयर टेकर ऑब्लिक नर्सिंग ऐसा करके बोलता है, लेकिन वो सेम होता है। जिसकी यूनिट से कुछ भी होता है, जिसका यूनिट का बंदा होता है, उसी की यूनिट 1 या 2 सोल्जर्स उनको डिप्लॉय करता है वहाँ पर उनकी केयर टेकर लेने के लिए, उनकी केयर लेने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ घर वालों को अलाउड करता है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है घर वाला भी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आके वो अपनी जो भी घर में किसी की बेटा है या किसी की हस्बैंड है, उनकी अगर केयर की जरूरत है बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है, ठीक है। तो ये है आपकी डिफरेंस, एंड आई होप कि आप इसमें समझ गए होंगे, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा आपको। नीचे कमेंट करना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।